है एवरीवन, वेलकम अगेन मोर सुबह की मॉर्निंग। और मंदिर से आ चुके हैं दर्शन करके। इस बार के दर्शन सुबह सुबह बहुत प्यारे दर्शन हुए, इतने अच्छे कि दिल खुश हो गया। और पूरे मंदिर भी घूम लिया। और एक चीज़ की कमी कि हमारे पास फोटोग्राफर नहीं है, क्योंकि हाथ से फ़ोटो कितनी खींचेगी, दूर से भी फ़ोटो पोज होती है। और सब लोग किसी को बोला किसी को नहीं बोला, पर उतनी अच्छी खींची नहीं जैसे हम चाहते हैं। तो प्लीज़ वेलकम अगेन मोर सुबह सुबह की मॉर्निंग। और इस समय हम हैं माँ के दरबार अमरकंटक में, माँ नर्मदा के उद्गम स्थान पे। तो अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं माई की बगिया की ओर। देखते हैं वहाँ पे जाके कि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, और हमें परमिशन मिलती है कि नहीं आगे की यात्रा करने की। आई होप कि हमें यात्रा करने के लिए मिल जाए परमिशन और हम यहाँ से आगे जा सकें। बहुत एक्साइटमेंट है जाने की, मिल जाना चाहिए 20 करोड़। एंड ये ब्लॉग काफ़ी लेट आएगा, शायद 13 तारीख को। बहुत लेट चल रहा है क्योंकि हमारे घर ने उसे हम कंटिन्यू बना के डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पिकअप हो गया था। इसलिए मिलते हैं कुछ देर बाद में। अब यहाँ से निकलते हैं और एंजॉय दिस जर्नी। कोशिश ये रहेगी कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाए और आपको हम बेहतर से बेहतर प्रकृति का नज़र दे सके। यदि नहीं मिला, आई हैव नो आइडिया। तो चलो चलते कुछ देर बाद में। उसे हम यहाँ पे रुके थे मस्त है। ये अंकल का नाम है, बोर्ड है सामने, फ़ोटो ले ली, मैं डाल दूँगा। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं और निकलते हैं माइकी बगिया की, और वहाँ जाके चेक करते हैं। सी यू सून। है एवरीवन, तो ये है माइकी बगिया की ओर जाने का रास्ता, जहाँ से यहाँ की दूरी पड़ती है माइकी बगिया की टोटल 1 किलोमीटर। तो ये रहे हम, जो अब हमारा सामान वामान टांग लिया है और माइकी बगिया की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं बगिया, जहाँ मेन मंदिर ये है। और प्रकृति की गोद में, सुंदर वातावरण में, पक्षियों की आवाज़, झिंगुरों की आवाज़, और अभी माता की पूजा हो रही है। काफ़ी शांत वातावरण है। यहाँ से माता निकली है और अब किधर गई पता नहीं। यहाँ से उनका उद्गम स्थान सेकंड ये है, फर्स्ट उधर था, सेकंड ये है। और यहाँ से माता निकल चुकी है और अब हम यहाँ बैठे हैं। महाराज जी की रास्ता देख रहे हैं कि जो महाराज जी आते हैं, अप्रूवल देते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, देखते क्या होता है। मेरा हाथ जाम हो गया, इसलिए प्लीज़ बने रहिए। हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए प्लीज़ वॉच नाउ माई वीडियो। एंड सभी की राय में हम भी बोलेंगे डू सब्सक्राइब। मिलते कुछ देर बाद, देर तक कि पंडित जी से बात करी कि ऐसे क्या करना है। उसे यूट्यूब पे तो देखा था, पर पंडित जी ने और बेहतर तरीके से बता दिया है। अब उन्होंने बोला आप पहले सोच लो, विचार लो, देख लो, अब आपकी मर्ज़ी, आपको करना है तो आप कैसे करना चाहोगे। तो हमने तो सोच लिया कि हमको करना है, किसी भी हालत में करना है तो करना है तो करना है। अब कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में अब चलते हैं सीधे। अभी तो फिलहाल में हम यहाँ पे पहाड़ देखने आए, यहाँ पे बहुत बड़ी खाई है, तो उसका दर्शन करते हैं और निकलते हैं। है एवरीवन, फाइनली हम कम बैक हो चुके हैं और हमारी नर्मदा परिक्रमा चालू हो गया। ये डे 1 है हमारा आज का। सभी को नर्मदे हर, नर्मदा परिक्रमा वासी और उनकी भक्तों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैया की कृपा से, सबकी कृपा से हमें परमिशन मिल गया है पंडित जी के द्वारा, बड़े पंडित जी के द्वारा। और अब हम यहाँ से यात्रा चालू कर रहे हैं। हमारा वेश कुछ ऐसा है, लुंगी लपट ली है और उसके बाद अब हम चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक के जाना होता है, कहाँ तक के पहुँचते हैं। लेट्स टू स्टार्ट टू जर्नी 4 से 5 मंथ की। घर से बाहर रहना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या करूँ, सब मैया के ऊपर छोड़ो और आप यात्रा करो, आनंद लीजिए यात्रा का। और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और माँ का कृपा, माँ की आशीर्वाद बने रहे, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू। है एवरीवन, वेलकम अगेन मोर। बहुत देर से ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और इस समय हम पहुँच चुके हैं कबीर चौक। यहाँ पे कबीर चौक है, हमको जाना है करजिया, करिजिया, करिजिया जिस नाम है, करजिया, करिजिया जाना है। वहाँ पर हमारा आज का स्टे रहेगा। पूछो भी मत क्या हाल चाल है हमारी।
शोल्डर डाउन हो गए, पता नहीं, ठीक है जैसा भी है, पर चलेगी ज़रूर। एनर्जी बनाए रखिए और चलो अभी सफ़र करते क्योंकि पानी रुक गया है, वरना पानी आ गया तो फिर दिक्कत जाएगी, इसलिए स्टार्ट नाउ। है विवन, तो बहुत देर चलने के बाद में अभी बज चुका है 3:30 और हम कम से कम 12 बजे से निकल गए थे, 12 साढ़े 12 बजे। और हमारी कम से कम की यात्रा हो चुकी है 10 से 15 किलोमीटर की, और 7-8 किलोमीटर चलने का है करंजिया तक के। वहाँ पे जो आश्रम है, फिर वहाँ आज स्टे करेंगे। और हर जगह एक नया ज्ञान मिलता है। जैसे अभी एक हमने कोई बात चर्चा हो रही थी, तो उस जगह हमने अच्छे से चर्चा करते करते हमें समझ में आया कि कहाँ क्या बोलना है, अपने शब्दों का बेहतरीन तरीके से यूज़ करना सीखे। एंड चलो चलते हैं। और थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, कर तो रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। सी यू सून। अब सीधे हम अपना ब्लॉग करेंगे आश्रम में, इसलिए थोड़ी देर चलते शांति से। श्री राधे राधे, जय नर्मदा, नर्मदे हर। तो हमें यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारा आश्रम यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। आज हम दिन भर में बहुत चल चुके हैं, इतना चल चुके हैं जिसकी हद नहीं। ये बैग का टोटल वेट 7-8 किलो पर, इतना ज़्यादा भारी लग रहा है कि पूछो मत। हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है कभी भी, पर ठीक है, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी तो डेली की हैबिट पड़ जाएगी, तो फिर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और हमारी नर्मदा परिक्रमा चालू हो चुकी है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद, माता का धन्यवाद, मई का धन्यवाद, माई, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा संचय था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, यात्रा चालू होगी कि भी नहीं होगी, कैसा है क्या है, बहुत ज़्यादा डाउट था कि यात्रा होगी कि नहीं होगी, ये अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ठीक है, मिल गया है पंडित जी के द्वारा। और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं क्योंकि यहाँ से आश्रम टोटल बसता है 3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है 5 बज चुके, करेक्ट टाइम 5 हो रहा है। अब आश्रम पहुँचने में तो कितना टाइम लगता है, 3-4 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। क्योंकि हम पे 10 मिनट या 15 मिनट का भी रेस्ट लिया तो 6:30 तक हम पहुँच जाएंगे। और नर्मदा माई, अब स्टार्ट जर्नी कैसे हुई ये कोई और ब्लॉग में बताऊँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बेग उतारती थकान ख़त्म हो जाती है। और हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा ताकि रेस्ट ले सके, पैरों को आराम मिल सके, ताकि और चलने में आरामदायक हो। कंटिन्यू चलना बहुत होता है, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू 7-8 किलोमीटर चल रहा था, कंटिन्यू, ज़्यादा बैठा भी नहीं हूँ। जब हमारे कंटक से निकला तो सिर्फ एक थोड़ी देर बैठा, उसके बाद फिर पानी आने लगे तो वहाँ बैठा, उसके बाद एक थोड़ी सी जगह बेग चेंज करा बस, और एक जगह खाना खाया, मतलब नाश्ता करा, और उसके बाद में कंटिन्यू चलते रहे, यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद में। अब ब्लॉग बंद करते हैं, थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं। सी यू सून। है एवरीवन, तो फाइनली हम सदावर्त एंड राय आश्रम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारा आज का रुकने का है। अभी महाराज जी आते, फिर देखते कैसा क्या है क्या नहीं। उसके बाद रुकना तो यहीं पे, सोना भी यहीं पे। हम माइक कैसा क्या करवाती पता नहीं, इसलिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारी जर्नी आज की तो क्या चलने में, इधर को भागने में रहेगी, पर उतना अच्छा ब्लॉग बना नहीं, इसलिए डे 1 आज ख़त्म होता है। एंड डे 2 आई होप बेटर से बेटर मिलेगा आपको कंटेंट। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देन। अब थोड़ा सा थक गए तो रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून, डे 2 पे मिलते हैं। लव यू ऑल ऑफ देन।